जय हिंद। तो दोस्तों, यूं तो इस दुनिया में जंग का सिलसिला हज़ारों सालों से चला आ रहा है, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग हथियारों का उपयोग किया गया है। जैसे कि शुरुआती दौर में लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे और फिर धीरे 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 तीर, धनुष और तलवारों का उपयोग होने लगा। और फिर एक सेना दूसरी सेना से बेहतर होने के लिए अलग अलग तरह के हथियार बनाने लग गई। और इसी क्रम में लगभग 500 साल बाद आविष्कार हुआ बंदूक का, जिसने कि युद्ध लड़ने के तरीके को ही बदल दिया। और उस टाइम लॉक एंड फायर टाइप के बंदूक यूज़ किए जाते थे, लेकिन आगे चलकर बंदूकों की दुनिया में काफ़ी सारे बदलाव आए और समय के साथ इस टेक्नोलॉजी में भी बदलाव आया। और जब हम बात करते हैं आजकल के बंदूकों की, तो क्यों ना हम सैनिकों की मनपसंद AK-47 के नाम से पहचाने जाने वाली ऑटोमेटिक राइफल के बारे में करें, जो कि युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़वाने के लिए काफ़ी है। लेकिन क्या आपको पता है इसे किसने बनाया और क्यों बनाया? शायद आप नहीं जानते कि इस बंदूक को बनाने के पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 78 साल पहले, जब 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मिखाइल क्लासनिकोव के नाम के एक आदमी को कंधे पर गोली लग गई थी। दरअसल मिखाइल एक सेना में टैंक कमांडर थे और उन्हें गोली लगने के बाद एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। उसके दौरान सेना के कुछ जवानों ने सोवियत राइफल्स की हथियार को खराब बताया और जो दूसरे देश की जो सेना थी उनके हथियार से अपनी तुलना करने के बाद बताया कि यह हथियार किसी काम के नहीं है, बहुत ही खराब, जिससे कि सोवियत सेना की बड़ी संख्या में जान जा रही है। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए मिखाइल क्लासनिकोव ने एक बेहतरीन वेपन्स डिज़ाइन करने का निश्चय किया और अस्पताल से छूटने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। मिखाइल ने 1942 में सब मशीन गन और 1943 में लाइट मशीन गन पर काम किया और फिर 1944 में उन्होंने एक ऐसी ऑटोमेटिक बंदूक बनाई जो कि गैस से ऑपरेट होती थी, जो कि एक लंबे स्टॉक पिस्टन पर आधारित थी। इस बंदूक के साथ उन्होंने एक गन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वहां पर उन्होंने SKS-45 सिमोनोव नामक एक बंदूक थी, उससे उनकी बंदूक ने हार का सामना करना पड़ा। हालांकि दोनों बंदूक का डिज़ाइन सेम ही था, कुछ फीचर्स भी काफ़ी सेम थे, लेकिन फिर भी इसके बाद भी मिखाइल ने जो हथियार बनाया था वो उनसे हार गए। मिखाइल ने हथियारों पर और अधिक काम किया और फिर 1946 में एक और नई बंदूक के साथ सामने आए, जिसका नाम उन्होंने AK-46 रखा। और फिर नवंबर 1947 में मिखाइल ने पुरानी सभी बंदूकों से सीख लेकर, जितनी भी उन्होंने अपनी जीवन में बंदूकें बनाई थी, उन सभी से एक सीख लेकर उनमें एक बदलाव लाने के बाद एक नई बंदूक पर काम किया, जिसके प्रोटोटाइप में बैरल के ऊपर एक लंबी गैस पिस्टन थी, जिसका नाम था AK-47। बंदूक का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल था और इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान। इस बंदूक को 1948 में ट्रायल के लिए आर्मी को दिया गया और आर्मी ने भी इसे हर कंडीशन में यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट बताया। और यहीं से 1949 से यही राइफल सोवियत और रूसी सेना के साथ है। साथ ही दुनिया के 106 देशों से अधिक देशों में इसकी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, AK-47 में A का मतलब है ऑटोमेटिक और K का मतलब उनके नाम से ही है, क्लासनिकोव। और जो 47 है वो इसलिए बनाया क्योंकि 1947 में इसको बनाया गया था, इसलिए इसका नाम AK-47 है। और दोस्तों, इसके जो डिज़ाइनर मिखाइल ने इस बंदूक से अपने पूरे जीवन में एक भी पैसा नहीं कमाया था। इस आविष्कार को वो अपने देश की सेवा मानते थे और मिखाइल की मृत्यु 2013 में हुई। उस समय उनकी उम्र 94 ईयर्स थी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करें। जय हिंद, जय भारत।